तो हेलो बीसीज व्हाट्सअप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, अभी कभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों अपने स्टेप मदर फ्रेंड के पिछले एपिसोड में देखा नियॉन और सियोक नियॉन के ऑफिस में घपाघप कर ही रहे होते, तभी सियोक की सौतेली माँ वहाँ पर आ जाती है। जब सियोक की सौतेली माँ नियॉन और सियोक को साथ में देखती है, सियोक की सौतेली माँ को होता है शक, जिस वजह से सियोक की सौतेली माँ सियोक से पूछती है दोनों साथ में एक रूम में क्या कर रहे हैं यार, दोनों के बीच कहीं कुछ लफड़ा तो नहीं चल रहा है। सियोक पूरा डर जाता है, डर के मारे अपनी सौतेली माँ को बोलता है नहीं नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं और नियॉन नियॉन के ऑफिस में सिर्फ बॉडी कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात कर रहे थे। सियोक से यह सुनने के बाद एक बार तो सियोक की सौतेली माँ पूरा शक की नजर से, पूरा गुस्से की नजर से सियोक की तरफ देखती है, लेकिन सियोक की सौतेली माँ आसानी से सियोक के बातों पे विश्वास कर लेते हैं। सियोक को बोलते अच्छा अच्छा तुम लोग बॉडी बनाने के बारे में बात कर रहे थे, चलो आज मैं भी तुम लोग के साथ बॉडी बनाती हूँ। इसके बाद फिर क्या होता है, सियोक की सौतेली माँ सियोक और नियॉन के साथ नियॉन की जिम चली जाती है बॉडी बनाने के लिए। सियोक की सौतेली माँ अपने कपड़े चेंज करके जिम के कपड़े पहन के आती है। सियोक की सौतेली माँ जिम के कपड़ों में बवाल कमाल की माल दिखती है। जब सियोक अपनी सौतेली माँ को जिम के कपड़ों में देखता है, सियोक अपनी सौतेली माँ को देखता का देखता ही रह जाता है। इसके बाद तीनों एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन सियोक पहले किसी और चीज पे मेहनत करके अपना एनर्जी खत्म कर चुका है, जिस वजह से सियोक ना ही सही से एक्सरसाइज कर पाता है, ना ही सही से पुशअप कर पाता है, ना ही सही से किसी डंबल को उठा पाता है। पर सियोक को एक्सरसाइज करना पड़ेगा अपनी सौतेली माँ को दिखाने के लिए, चाहे उसका फटके 4 क्यों ना हो जाए। आज सियोक पहली बार पूरे दिन भर जिम में एक्सरसाइज करके मेहनत करता है, जिस वजह से उसकी हालत पूरी खराब हो जाती है। सियोक थक हार के घर वापस आता है। सियोक घर आते ही बिस्तर पे लेट जाता है। वो बिस्तर पे लेटा ही हुआ रहता है, तभी यूमी सियोक का रूम का दरवाजा खोल के सियोक के रूम में आ जाती है। जब सियोक यूमी के बड़े बड़े देखता है, सियोक का दिल हाय हाय जोरों जोरों से धड़कने लगता है। सियोक का दिल यूमी को देख के इतना जोरों जोरों से धड़कता है कि धड़कने की वजह से उसका खड़ा हो जाता है। यूमी को देख के सियोक अपना खड़ा हुआ चीज चद्दर से छिपा लेता है। तभी यूमी सियोक के रूम के चेयर में बैठते हुए सियोक को बोलती है सियोक मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या मैं वो तुमसे बात कर सकती हूँ। सियोक बोलते आपको क्या बोलना है बोलिए। यूमी सियोक को बोलते सियोक तुम्हारी उम्र का मेरा भी एक सौतेला बेटा है, पर मैं अपने सौतेले बेटे से सही से बातचीत नहीं कर पाती हूँ, तो सियोक मुझे तुमसे इसके रिलेटेड एक मदद चाहिए, क्या सियोक तुम मेरी मदद करोगे। यूमी के इस बात का जवाब देते हुए सियोक यूमी को बोलता है ऑफकोर्स व्हाई नॉट, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, क्या मदद चाहिए तुम्हें मुझसे। यूमी सियोक को बोलती है सियोक क्या तुम मेरे साथ कल डेट पे जाओगे। इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है सियोक और यूमी डेट के लिए आए हुए। सियोक और यूमी एक होटल का एक रूम बुक करते हैं। उस रूम में जाने के बाद यूमी सियोक का बाल काटने लगती है। अबे 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 दूसरा बाल मत समझो, सर का बाल काटने लगती है। यूमी सियोक का सर का बाल काट कर उसका हेयर स्टाइल चेंज कर देती है। इसके बाद यूमी और सियोक में जवानी का जोश आ जाता है। जवानी का जोश आने के बाद दोनों एक दूसरे के नजदीक जाते हैं। एक दूसरे के नजदीक जाने के बाद स्टार्ट होती है द घपाघप। यूमी और सियोक घपाघप कर ही रहे होते, तभी सियोक की सौतेली माँ फिर से कॉल करके दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। पर इस बार सियोक की सौतेली मॉम का कॉल यूमी उठा लेती है। यूमी कॉल उठा के सियोक की सौतेली माँ को बोलती है कि तुम्हारा बेटा मेरी कुछ मदद कर रहा है, जिस वजह से सियोक थोड़ी लेट घर आएगा। यूमी सियोक की सौतेली माँ को यह बोलने के बाद वो सियोक की सौतेली मॉम का कॉल कट कर देती है। उसके बाद फिर से शुरू होता है गैंग बैंग। यूमी और सियोक तब तक घपाघप करते जब तक दोनों का एनर्जी खत्म नहीं हो जाता है। दोनों का एनर्जी खत्म हो जाता है, घपाघप खत्म हो जाती है, फिर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके अगले दिन नियॉन सियोक के घर जाती है। सियोक के घर जाने के बाद वह सियोक की सौतेली मॉम को बोलते सियोक कल जिम नहीं आया, ऊपर से कल मेरा कॉल भी नहीं उठा रहा था। सियोक कुछ बात है क्या, वो कॉल क्यों नहीं उठा रहा था। सियोक की सौतेली माँ नियॉन को बताती है कल सियोक यूमी के साथ कुछ काम करने के लिए बाहर गया हुआ था, जिस वजह से शायद वो तुम्हारा कॉल नहीं उठा पाया होगा। जब नियॉन सुनती है सियोक यूमी के साथ कहीं घूमने गया हुआ था, जिस वजह से नियॉन को होता है शक होने के बाद वो जाता है सियोक के रूम में। जब नियॉन सियोक के रूम पहुंचती है, नियॉन देखती है कि सियोक सो रहा होता है, लेकिन नियॉन का जोश बढ़ जाता है। नियॉन जाती है सियोक को किस करने के लिए। नियॉन सियोक को किस कर ही रही होती है, तभी सियोक का दरवाजा का रूम खुलता है। वो डर जाती है और सियोक के बिस्तर के अंदर घुस जाती है। सियोक की सौतेली माँ सियोक के रूम में आके सियोक को उठाती है और सियोक को बोलती है तुमने नियॉन को देखा है क्या। नियॉन बोली थी वो तुम्हारे रूम आ रही है, लेकिन नियॉन तो मुझे कहीं दिख नहीं रही है। सियोक अपनी सौतेली माँ को बोलते नहीं यहाँ तो नियॉन नहीं आई है, मुझे नहीं पता नियॉन कहाँ गई। सियोक अपनी सौतेली माँ को ये सब बोल ही रहा होता है, तभी उसको कुछ चाटने जैसा फील होता है, जिस वजह से वो अपने बिस्तर के अंदर देखता है। वो क्या देखता है अपने बिस्तर में, नियॉन उसके बिस्तर के अंदर उसके एल के साथ कुछ नोटी नोटी हरकतें कर रही है। सियोक की सौतेली माँ सियोक के रूम के दरवाजा के पास खड़ी है। सियोक बिस्तर पे लेटा हुआ है और बिस्तर के अंदर नियॉन है। नियॉन सियोक
के एल के साथ कुछ नोटी नोटी हरकतें कर रही है। और दोस्तों इसी क्लिप हैंगर के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? तो दोस्तों आपको क्या लगता है सियोक की सौतेली मोम को सियोक के चद्दर के अंदर का सच पता चलेगा? ये तो हमें अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। अगला एपिसोड ना देखना, जिस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा कॉल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो। और दोस्तों अगर आपको इसका मांगा का चैप्टर पढ़ना है तो इसका मांगा का चैप्टर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जब ये एनिमे सीरीज एंड हो जाएगी। तब तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के अभी जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते।